वाजपेयी म्हातारी ट्रांसपोर्ट जर्नल कामगार मुंबई महाराष्ट्र सचिव विजय अज्जक आइए इनसे बात करते हैं जो बीएसटी के बारे में जो लोग आज परेशान हैं बीएसटी से इनका क्या कहना है और ये क्या कर सकते हैं जरा इनसे पूछे जाए। इरशाद भाई आपका स्वागत है। इरशाद भाई पहली बात तो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, बीएमसी जो बीएसटी डिपार्टमेंट है वो आता है बीएमसी के अंडर में मुंबई महानगर पालिका में, और मुंबई महानगर पालिका में सत्ता किसकी है तो हमारी शिवसेना पार्टी की है। अब शिवसेना पार्टी के माध्यम से वहाँ का चेयरमैन है शिवसेना के, और यहाँ के सीएम कौन है महाराष्ट्र के तो शिवसेना का। तो अब ये हो रहा है कि लोगों ने लॉकडाउन के बाद किसी को 40,000 बिल आ रहा है, किसी को 50 आ रहा है, किसी को 60 आ रहा है, किसी को लाखों बिल आ रहा है, किसी के को कितने लोग तो हमें बोले कि भाई हमारा घर बंद था, घर बनने के बावजूद भी इतने बिल आ रहे हैं, हम तो गांव चले गए थे 4-4 महीने के, लेकिन कोई बिल माफ़ नहीं हो रहा है। आज खाली आश्वासन दिया जा रहा है बीएसटी के तरफ से कि आपका 10% बिल माफ़ होगा, 20% माफ़ होगा, लेकिन आज किसी का भी बिल मैं बोलता हूँ माफ़ नहीं हुआ है। गरीब आदमी लॉकडाउन से है परेशान, गरीब आदमी के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन लोग उनको गरीब आदमी के घर पे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार का बिल आ रहा है। आज वो गरीब आदमी बेचारा कर्जा निकाल के बिल भरने मजबूर है, नहीं भरेगा तो उसका मीटर कट जाएगा बीएसटी का। करे तो करे क्या। हमने तो सीएम साहब को लेटर भी लिखे महाराष्ट्र के सर ये जो हो रहा है ये लाइट बिल का आप इस बारे में सोचो। अडानी महानगर पालिका बीएसटी को आप लेटर दो कि 50% तो कम से कम बिल माफ़ करे। आज लोग हो रहे परेशान। हमारी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ने म्हातारी कामगार ने हमने आंदोलन भी लिया था, आंदोलन किए हमने जोगेश्वरी में। म्हातारी कामगार ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा म्हातारी कामगार ने आंदोलन भी लिया बीएसटी का के जोगेश्वरी में अडानी के खिलाफ किए, और हमने दादर में बीएसटी के खिलाफ किए आंदोलन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वडाला बीएसटी का जो है डिपार्टमेंट, हमने वहाँ आंदोलन किया बीएसटी पे, और हमने जोगेश्वरी में अडानी के खिलाफ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब आदमी हो रहा है परेशान। क्या किया जाए अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम किसके पास जावे। आज ना सीएम साहब सुन रहे, ना कोई सुनने तैयार है, क्योंकि अडानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में आता है जो उनकी लाइट है, और यहाँ महानगर पालिका में बीएसटी आती है, तो सब पूरा महाराष्ट्र शासन में आया ना। आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम होने वाला आपको? मुझे तो ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार बीएसटी को दबाव लाके कम करेगी बिल, लाइट बिल, या अडानी की जो लाइट का इलेक्ट्रिक का जो चल रहा है उसमें कम होगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है सरकार से कम मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ, नितिन राउत साहब है जो वित्त मंत्री, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर गरीबों पे देखो, गरीबों पे जो अन्याय हो रहा है। आज लॉकडाउन के बाद गरीबों के पास पैसे पानी नहीं है, गरीब कर्जा निकाल के बिल भर रहा है। कम से कम उसको 50% नहीं तो 25% तो माफ़ करो कम से कम। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है। तो आपको लास्ट सरकार से क्या कहना है कि दिल्ली में जिस तरह आवाम बोल रही है कि आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट कम किया है, 5 साल तक के सरकार चली, उसके बाद में भी जो सरकार आई तो भी वही चल रहा है, तो क्या दिल्ली से कम पैसा है महाराष्ट्र में? भाई मेरे को तो ये लग रहा है दिल्ली वाले ने तो 200 यूनिट फ्री किया है ना, लेकिन यहाँ तो मेरे को ये सुनाई में आ रहा है कि आने वाले वक्त में बीएसटी अपना भाव बढ़ाने वाली है, लाइट का मीटर के जो रेट है यूनिट के वो बढ़ने वाले। मैं तो परेशान हूँ कि लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, आखिर में हमारी महाराष्ट्र सरकार कर क्या रही है। आज हमारे यहाँ के महापौर किशोरी ताई से मेरी गुजारिश है कि बीएसटी पे कम से कम बीएसटी की मीटिंग लेके उनके चेयरमैन को बुला के, उनके एमजी को बुला के, जनरल मैनेजर को बुला के बोला जाए कि भाई 25% तो कम करो। आज गरीब जो जनता तुमको वोट देती है उसके बारे में तो आप लोग सोचो।
हाँ, आज हम तो आंदोलन ही कर सकते ना, हम तो दबाव ही ला सकते, लेकिन इनके हाथ में है, सीएम साहब माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब के हाथ में है कि 25%, क्योंकि उनकी महाराष्ट्र में सरकार है, उनके हाथ में बीएमसी डिपार्टमेंट है। हम तो यही चाहते कि कम करें। ये थे हमारे विजय रज्जक साहब जो बीएसटी के बारे में अपने विचार किए और सोच रहे कि आवाम को कैसा फ़ायदा पहुँचे। न्यूज़ के साथ इरशाद अंसारी।